एक गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, जिसका नाम सुनीता था। माधव की कोई अपनी जमीन नहीं थी और वो दूसरों की जमीन पर खेती करता और उनसे जो पैसे मिलते उससे वो गुजारा करता और अपने घर का खर्चा भी चलाता था। लेकिन माधव को अभी कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी उनके पास इस महीने कोई भी काम नहीं है। जब फसल की कटाई शुरू होगी तब काम मिलना शुरू होगा। ये सुनकर ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और अब तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि घर का खर्चा भी मैं कैसे चलाऊंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे हवाई जहाज दिलवाएंगे ना? पिछली बार आपने ये कहा था कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ, अगले साल तक मैं बड़ा हो जाऊंगा तब दिलाएंगे। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब तो मुझे हवाई जहाज दिलाओ ना पापा। इस साल मैं तुम्हें जरूर हवाई जहाज दिलवाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। आरती, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। माधव और माधव का बेटा खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उसी वक्त दरवाजे पे एक संत आता है। कोई कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर माधव और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहाँ से दे देंगे? थोड़ी खिचड़ी पकाई थी घर पे, वो भी मैंने अभी खा ली है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर आरती, अगर तुम ये खाना इन बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में सिर्फ थोड़ी सी ही खिचड़ी बची है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी। लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है आरती, जैसा तुम्हारी इच्छा। आरती अपने हिस्से का खाना उस बाबा को दे देती है और बाबा खाना खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है। यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह अंगूठी है, इसे अपने पास रखो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी इससे और तुम्हारी बहुत मदद भी होगी। बस ये याद रखना, इसे रात में उतार देना, क्योंकि रात में इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो तुम सह नहीं पाओगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद माधव अंगूठी को देखता है और आरती से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर आरती, अपने हिस्से का खाना तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े और चावल होते। जैसे ही माधव ये बात कहता है, अंगूठी में से चमक उठती है और माधव के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। आरती, ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया चावल प्रकट हो गए। यानी कि ये अंगूठी सच में जादुई है। हम इस अंगूठी से कुछ भी खाने के लिए मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूड़ी सब्जी मांगिए, मेरा काफी दिन से पूड़ी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है आरती, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। माधव के कहते ही फिर से अंगूठी से एक चमक उठती है और माधव के सामने पूरी सब्जी की एक प्लेट आ जाती है। आरती और माधव उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे उस दिन माधव के परिवार ने पेट भर कर खाना खाया। अगले दिन सुबह पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों को भी कह दिया है कि आप मुझे हवाई जहाज दिलवाने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर दूंगा और मेले में से तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। सभी तैयार हो जाते हैं। माधव अंगूठी पहन लेता है और जैसे ही वो कहता है मुझे थोड़े पैसे चाहिए, फिर से अंगूठी में से चमक निकलती है और उसके सामने कुछ पैसे आ जाते हैं। उस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता है, लेकिन माधव के पास कोई पैसे नहीं होते थे, इस वजह से वो कुछ भी खरीद नहीं पाता। लेकिन इस बार माधव ने फैसला किया था कि वो अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा।
माधव अपने परिवार के साथ पैसे लेकर उस मेले की तरफ चले जाता है। गांव में मेला बहुत बड़ा था, वहां पर तरह तरह की वस्तुएं थी। तभी माधव का बेटा कहता है, पापा वो देखो हवाई जहाज की दुकान, मुझे हवाई जहाज दिला दीजिए ना। भैया ये हेलीकॉप्टर दे दो। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। पापा ये तो बहुत ही सुंदर हवाई जहाज है। भैया कितने दाम है इसका? जी 100 रुपये। ये लीजिए भैया इस हवाई जहाज के पैसे। आरती तुम भी कुछ पसंद कर लो। वो देखो वहाँ पर एक साड़ी की दुकान है, चलो तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है मैं तुम्हें दिलाता हूँ। भैया जरा ये वाली साड़ी दिखाना। अरे भैया ये बहुत महंगी साड़ी है, आपकी परिस्थिति देखकर मुझे नहीं लगता कि आप ये साड़ी ले पाएंगे। आप कोई और सस्ती साड़ी देख लीजिए। नहीं भैया हमें यही साड़ी खरीदनी है और हमें यही साड़ी चाहिए, अब मुझे यही दीजिए। आरती देखो तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर महंगी भी बहुत होगी। आरती तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बताओ तुम्हें ये साड़ी पसंद है ना? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई। भैया इसका कितना दाम हुआ? ये 2500 की साड़ी है। ठीक है भैया ये लीजिए 2500 और साड़ी को पैक कर लीजिए। माधव साड़ी खरीद लेता है और उसके अलावा भी वो आगे बढ़ता है और बहुत सारी चीजें खरीदता है। उस मेले में गांव के सबसे रईस इंसान यानी कि शैतान सिंह के दो नौकर भी आए थे, जिनका नाम था संता और बंता। संता बंता माधव को इतनी सारी खरीदी करते हुए देख लेते हैं और वो आश्चर्यचकित हो जाते। संता भाई ये देखो, ये तो माधव ही है ना, ये इतना गरीब है और इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, और देखो कितनी खरीदी कर रहा है। इसके पास आखिर इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ बंता तुम सही कह रहे हो, ये तो एक बहुत ही गरीब किसान है। अभी 2 दिन पहले ही सेठ जी से कह रहा था कि मुझे काम दे दो, नहीं तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, और यहाँ देखो दबा के पैसे खर्च कर रहा है। चलो इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से। अरे ओ माधव भाई क्या बात है, बहुत ज्यादा खरीदी कर ली है, कहो तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। माधव जादुई अंगूठी को छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं, बस थोड़ा सा घर का सामान लेना था और कुछ नहीं। अच्छा माधव भाई, तुम तो 2 दिन पहले हमारे सेठ जी के पास आए थे और तुम्हारे पास तो कोई काम धंधे थे नहीं और ना ही तुम्हारे पास कोई पैसे थे, और अचानक से इतना सारा सामान तुमने ले लिया है। कुछ लॉटरी वगैरह लग गई है क्या तुम्हारी? नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कहीं और काम मिल गया था ना, इसीलिए वहाँ से कुछ मुझे पैसे मिल गए, इसलिए आज बच्चों को और घर वालों को मेला दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। और ये तो छोटा मोटा घर का सामान है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा माधव भाई तुम करो खरीदारी, हम चलते हैं। दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं। माधव अपने परिवार को मेला घुमाने के बाद घर ले जाता है। आज माधव अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। पापा आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलौने दिखाऊंगा, मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा क्यों नहीं, अब से तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो वो तुम मुझे कह देना, तुम्हारे पापा वो सब कुछ ला कर दे देंगे। इस तरह माधव के दिन हंसी खुशी गुजरने लगे। अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए और अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही माधव की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान में तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक वैरायटी थी। सब माधव ने उस अंगूठी की मदद से ही हासिल किया था। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से माधव की दुकान पर अक्सर भीड़ लगती थी लोगों की, और उसके बाद माधव को दुकान से भी पैसे मिलने लगे। अब धीरे धीरे उसका व्यापार पूरे गांव भर में फैलने लग गया था। माधव की सभी लोग बड़ाई कर रहे थे, और माधव जो है एक गरीब किसान अब नहीं रहा था, अब वो एक अमीर इंसान बन गया था और उसकी सारी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई थी। अरे भाई मैंने सुना है अपने माधव ने गांव में एक दुकान खोली है। हाँ भाई मैंने भी सुना है, माधव ने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई मैं तो उसकी दुकान देखकर भी आया हूँ। माधव की दुकान पे अलग अलग वैरायटी के नए नए कपड़े हैं और बहुत ही अच्छे और सुंदर कपड़े हैं। अच्छा आखिर ये कैसे हुआ, माधव के पास दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आ गए? भाई इस बारे में तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि उसने गांव में एक कपड़े की दुकान खोली है जो कि बहुत ही अच्छी है। हे भगवान काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देता गांव में। अरे भाई पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम माधव से उधार लेते हैं, वो बहुत ही नेक बंदा है, उसने बहुत लोगों को उधार दिया है। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, माधव हमारा मित्र है और वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। यार कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे, मुझे भी अपना छोटा मोटा कुछ कारोबार शुरू करना था।
क्यों ना हम कल माधव के पास जाएं और उससे कुछ मदद मांगे। वह लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे। नहीं, मैं माधव वहाँ से गुजरता है। माधव को देखकर उसके दोस्त उसे आवाज लगाते हैं। अरे माधव भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, मैं तुम लोगों के पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए, बहुत व्यस्त था, लगा कि आज अपने दोस्तों से भी मिल लेता हूँ। हाँ माधव भाई, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, हम छोटे मोटे लोगों से मिलने का तुम्हारे पास वक्त कहाँ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। माधव भाई, मैंने सुना है तुमने एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है गांव में। हाँ भाई, इसी बारे में मैं तुम लोगों से बात करने के लिए आया था। मैंने एक बहुत ही अच्छी कपड़े की दुकान खोली है और मुझे बहुत अच्छी कमाई हो रही है उस कपड़े की दुकान में। पर तुमने अपनी दुकान खोली तो खोली कैसे, और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतने? देखो भाई, तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, और ये बात तुम किसी और को मत बताना। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जो कि मुझे एक साधु बाबा ने दी थी, जो मेरे घर पर आए थे। माधव उन लोगों को जादुई अंगूठी की सारी बात बता देता है कि कैसे उसके घर पर साधु आए और उसे वो अंगूठी मिली। अच्छा, तो जादुई अंगूठी सच में तुम्हारे पास है? जादुई अंगूठी से ही तुमने अपनी दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से अपनी दुकान खोली है, और मैं यहाँ पर तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और तुम अपना कारोबार खोल सकते हो। मुझे उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अरे माधव भाई, यह बात कहकर तुमने हमारे दिल खुश कर दिए। ठीक है माधव भाई, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह माधव ने गांव वालों की मदद की और गांव वालों को कारोबार खोलने के लिए उसने पैसे दिए, और गांव में धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और गांव वाले भी धीरे धीरे अमीर होने लगे। जब ये बात शैतान सिंह को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। संता और बनता, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाला गरीब माधव, उसने एक कपड़े की दुकान खोली है और वो बहुत अमीर इंसान बन गया है, और उसने दूसरे गांव वालों को भी मुफ्त में पैसे बांटना शुरू कर दिए हैं। ऐसा चलता रहा तो मैं तो यहाँ का सबसे अमीर इंसान नहीं रह पाऊंगा। हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था, बहुत सारे सामान खरीदे थे उसने, जैसे उसके पास अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हों। और अब तो सुना है कि वो गांव वालों को भी नई नई दुकानें खुलवा रहा है और उनके कारोबारों में मदद कर रहा है, और उसकी खुद की एक बड़ी सी दुकान है। हाँ सेठ जी, मैंने भी देखा है, उसने बहुत सुंदर दुकान खोली है, वहाँ पर हर डिज़ाइन के कपड़े हैं। मैं भी वहीं से ये टी शर्ट लेकर आया था। अच्छा, तो तुम लोगों को मैं इसलिए पालता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ कि मेरे पैसे से तुम उस फकीर पे उड़ाओ। संता और बनता, तुम दोनों कान खोल के सुन लो और मुझे ये पता करके दो कि उसके पास आखिर इतने पैसे आए तो आए कहाँ से, वो इतना माला माल कैसे बन गया। मुझे ये कैसे भी करके ये पता लगा। शैतान सिंह के कहे अनुसार उसके दोनों नौकर माधव पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। माधव कब घर जाता है, कब दुकान जाता है, कब वो दूसरे लोगों से मिलता है, सभी बात पर वो दोनों नजर रख रहे थे। एक दिन माधव जब रात को अपने घर आता है तब संता और बंता बाहर से छुपके से घर के अंदर देख रहे थे। माधव अपने हाथ से अंगूठी निकालता है और अपनी पत्नी से कहता है, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ, काफी रात हो गई है, सुबह इसे फिर से पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, अब इस अंगूठी से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब इस अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे कारोबार भी काफ़ी अच्छा चलने लग गया है, और मुझे लगता है कि अब हमारे कारोबार से ही हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। अभी हमें इस अंगूठी की ज़रूरत नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसे इसकी ज़रूरत हो और वो ईमानदार भी हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इंसान को देनी चाहिए। शैतान सिंह के दोनों नौकर ये सारी बातें सुन लेते हैं। क्या जादुई अंगूठी? हाँ सेठ जी, उसके पास एक जादुई अंगूठी है। माधव और उसकी पत्नी बात कर रहे थे कि उसकी जादुई अंगूठी ने उसकी किस्मत बदल दी है। अच्छा, ये बात है, लेकिन यह अंगूठी की वजह से ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सच में जादुई अंगूठी होती है? उस अंगूठी ने माधव को सच में पैसे दिए हैं? ये पता लगा के मुझे बताओ। अगले दिन फिर से संता बंता माधव के घर पे जाते हैं और माधव और उसकी पत्नी जो बात कर रहे थे वो सुनते हैं। सुनिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर पीले रंग की साड़ी चाहिए, आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना। आरती, तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं और तुम पीले कलर की साड़ी का और क्या करोगी? और अगर तुम्हें चाहिए तो हमारी दुकान पे बहुत ज्यादा पीले कलर की साड़ियां हैं, तुम वहां से ले सकती हो। नहीं,
मेरे पास एक भी पीले रंग की साड़ी नहीं है और मुझे एक ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है। आप इस अंगूठी से पीले रंग की साड़ी मांग कर देखिए ना। चलो ठीक है, मैं मांगता हूँ। माधव अंगूठी से पीली साड़ी मांग लेता है और अंगूठी में से एक चमक निकलती है और माधव के सामने पीली साड़ी आ जाती है। यह दृश्य जो है वो संता बनता देख लेते हैं और शैतान सिंह को बता देते हैं। अच्छा, तो उस माधव ने अंगूठी के सामने साड़ी का बोला और अंगूठी के सामने साड़ी निकल आई। अब तो पक्का हो गया है कि जादुई अंगूठी काम करती है और उस जादुई अंगूठी की वजह से ही वो गरीब माधव जो है बहुत अमीर बन गया है। अब उसके हाथ में ये अंगूठी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, उसके हाथ से ये अंगूठी मुझे लेना ही होगी। तुम लोगों ने कहा था कि रात को वो अंगूठी निकाल देता है ना? हाँ सेठ जी, वो रात को अंगूठी निकाल कर टेबल पे रख देता है। तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सही समय रात का ही है। जब माधव अंगूठी को टेबल पे रखेगा तभी उससे वो अंगूठी मैं चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर शैतान सिंह रात के समय चुपके से माधव के घर पहुंच जाता है। रात के समय अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था और वो अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, ये अंगूठी की चमक तो देखो कितनी जगमगा रही है। आखिरकार यही है वो जादुई अंगूठी जिससे माधव अमीर बन गया था। अब मैं इस अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर शैतान सिंह उस अंगूठी को वहां से लेकर घर चले जाता है। उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनता है और अंगूठी से बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मांगता है। ए जादुई अंगूठी, मुझे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के दे दो। इतने ज्यादा सोने के सिक्के कि रातों रात मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। जैसे ही शैतान सिंह ऐसा कहता है, उसकी उंगली पर एक लाल निशान हो जाता है और उसकी उंगली बहुत ज्यादा जलने लगती है। उसे काफी जलन होती है। शैतान सिंह दर्द के मारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अंगूठी को निकाल के फेंक देता है और तुरंत अस्पताल के लिए भागता है। अस्पताल में डॉक्टर उससे पूछते हैं, यह कैसे हुआ? इतनी चोट कैसे लगी आपको? और आपकी उंगली तो पूरी जल चुकी है। डॉक्टर शैतान सिंह के हाथों की पट्टी कर देता है और उससे कहता है, देखो मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है लेकिन तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा जख्म है। ये घाव नहीं भरा तो तुम्हारा हाथ भी हमें काटना पड़ सकता है। यह सुनकर शैतान सिंह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। यह सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है। ना मैं वहां से वो अंगूठी चुराता, ना ही मेरा हाथ में ये सब कुछ होता। अगर मैं ज्यादा पैसों का लालच नहीं करता तो आज मेरा हाथ सही सलामत होता। यह अंगूठी मैं माधव को वापस दे दूंगा। अगले दिन यह लो माधव अपनी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में लालच आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर से ये अंगूठी चुरा ली थी। अब अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो। अब अंगूठी माधव के पास आ चुकी थी। आरती, अब वक्त आ गया है कि हमें इस अंगूठी को ऐसे हाथों में देना होगा जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी ही होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का सही वक्त आ गया है। वह लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त उनके घर पे एक गरीब वृद्ध व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आरती बुढ़े व्यक्ति के लिए खाना लेकर आ जाती है। बुढ़ा व्यक्ति खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद माधव उस बुढ़े व्यक्ति को अपनी जादुई अंगूठी दे देता है। उसे जादुई अंगूठी की सारी बात उसे बता देता है, उसकी सारी शक्तियों के बारे में भी उस व्यक्ति को समझा देता है। बुढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह बुढ़ा व्यक्ति आदमी वापिस अपने संत के रूप में आ जाता है। वह बुढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही संत था जिसने माधव को वो अंगूठी दी थी। और अब माधव को उस अंगूठी की जरूरत नहीं थी, इसलिए उस संत ने माधव से वो अंगूठी वापस ले ली। और अब संत उस अंगूठी को किसी और जरूरतमंद आदमी को दे देगा जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। और इस तरह माधव का परिवार अब बहुत ज़्यादा खुश था अपने जीवन में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल भक्ति और शक्ति को प्रणाम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।